जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा, अगर साधना जगत में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ा टॉपिक बोला जाता है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू या उसका टॉपिक का नाम समझ लीजिए तो ये है, शक्तियाँ दिखती हैं, बात करती हैं पर वचन नहीं देती, या शक्तियाँ दिखती हैं पर वचन नहीं दे रही हैं, शक्तियाँ दिख रही हैं पर बात नहीं कर रही हैं, शक्तियाँ सुनाई दे रही हैं, बोल रही हैं पर दिख नहीं रही हैं। इन्हीं सब टॉपिकों के बीच में आज मैं इस पॉइंट को लेके आया हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। सबसे पहले एक बात होती है कि शक्तियाँ दिख रही हैं पर बात नहीं कर रही हैं। एक एक पॉइंट को समझ में आए बताऊँगा तो पूरा समझ में आएगा। तो शक्तियाँ दिखने का मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, जब उसकी ऊर्जा का लेवल आपकी किसी भी अंग की एक चक्र को शोधित करना शुरू कर देता है, ठीक है? मूलाधार, सहस्त्रार, आपका कोई भी मणिपुर और जो भी आपका चक्र बोल लो, ठीक है? स्वाभिमान चक्र, जो भी आपको बोल लो, हृदय चक्र, कोई भी एक चक्र की अगर आपको स्पंदन होना शुरू हो जाता है, स्पंदन मतलब उसकी सफाई होना शुरू हो जाती है और वो 1% जागृत होने लगता है, तो आपको चीज़ें दिखने लगती हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वो महसूस होने लगता है, दिखने लगता है। उस समय 2 पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि कान में कोई बोल के चला जा रहा है, आपको सुनाई दे रहा है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक? दूसरा पॉइंट होता है आपको दिखाई दे रहा है पर कोई बोल नहीं रहा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात ये, जो आपने कोई भी मंत्र जाप किया है ना, मैं कहता हूँ ओम नमः शिवाय का ही मान लो, या कोई भी मंत्र जाप किया है, तो उस मंत्र की ऊर्जा की वजह से आपकी शक्ति का स्पंदन होने लगा। आपकी अंदरूनी एनर्जी, जो इनबिल्ट एनर्जी बोलते हैं या स्पिरिचुअल पावर बोलते हैं, उससे स्पंदन होने लगा आपकी कुंडलिनी चक्रों में। कुंडलिनी चक्र मतलब बॉडी के मूल पार्ट, मूल जो बिंदु हैं, जिससे जो एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्म करती है फुल बॉडी को, जिससे आपका शरीर चलता है, ठीक है? उसमें मूवमेंट होने लगा है और वो मूवमेंट होने की वजह से वो क्लियरिटी आने लगी है, सफाई होने लगी है वहाँ से, तो जिसकी वजह से आपको वो चक्र दिख रहा है, वो चीज़ें दिख रही हैं। अब इसमें आता है कि दूसरी बात आ जाती है, लास्ट में पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगा कि क्यों दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है? इसके बाद आती है कि शक्तियाँ आपको बात करती हैं, मतलब आप उनसे बात कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रही हैं, दिख रही हैं, सब आपके सामने भोग में आ रही हैं, पर वो बात नहीं कर रही। तो इसका रीज़न क्या है? तो आपको सबसे पहले ये तो समझ में आएगा कि शक्तियाँ आपके कान में सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, ये क्यों हो रहा है? बात नहीं कर रही, वो क्यों हो रहा है? सबसे पहले बात ना करने का मतलब होता है कि आपकी जो विधि है वो पूरी नहीं है, इसलिए वो चीज़ आपसे कभी बात नहीं करेगी। आपका जो विधि विधान है वो अधूरा है, आपका जो विधि विधान है वो पूरी तरीके से आपका प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है। या तो उसमें जिसने विधि दी है उसने नहीं किया है, या आपने जो विधि विधान किया है उसमें कुछ गलती हो रही है, या वो विधि पूरी नहीं हो रही है, कहीं से कुछ रह रहा है, या वो विधि आदि गलत है, ऐसे समझ लो। तो उस हिसाब से शक्तियाँ आपको दिखेंगी ज़रूर, आपके पास आएंगी, बैठेंगी, बात बात दूर से करेंगी, या आपकी बॉडी में आके दूसरे को बताएंगी, आपको नहीं बताएंगी, वो आपसे नहीं बोलेंगी वो, ठीक है? आपके दिमाग में आके बता देंगी, क्योंकि या तो जिसने विधि दी है
देखिए हाँ, अब इसमें 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि शक्तियाँ आपको दिमाग में बता रही हैं, अप्रत्यक्ष। आप जो सवाल पूछ रहे हैं आपके दिमाग में चलता रहता है, उसका जवाब आपको विदिन नैनो सेकंड मिल जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें आता है गुरु शिष्य परंपरा। ये हकीकत है, इसमें गुरु शिष्य परंपरा आएगी। गुरु नहीं चाहता कि आप इस शक्ति को धारण करें। क्यों? क्योंकि गुरु ने आपके लिए कुछ और सोच रखा होगा। वो ये नहीं चाहता कि आप इस शक्ति को लेके मद में अंधे हो जाएं, या वो कुछ और सिखाना चाहता हो। तो शक्तियां आपके दिमाग में आके आपकी बात करेंगी, आपका काम करेंगी, ना तो वचन देंगी ना दिखाई देंगी। वो क्या होता है, वो गुरु से परंपरा। जब गुरु चाहेगा तब आपका वो विदिन 1 मिनट में सब कुछ वो 1 मिनट में करवा देगा कि ठीक है आज से तुझे दिखने लगेगी, अपना बात करो और ये सब। वो क्या होगा, क्योंकि आपका कुंडली का 1% जागृत की जगह 1 चक्र जागृत हो गया है, तब ये हो जाएगा। ठीक। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आप की जो मुद्दा है कि आपने विधि यहीं से यूट्यूब से उठा ली किसी की और करना शुरू कर दिया, और आपने पूरी विधि का एनालिसिस नहीं किया। शक्तियाँ दिखने लगेंगी, आके बैठ रही हैं, डरा रही हैं, भोग लेके भी चली जा रही, लेकिन ना बात कर रही हैं, ना आपसे कुछ कह रही हैं, ना आपका सुन रही हैं। वो क्या है कि आपकी जो विधि विधान है वो अधूरा है। उसमें जो विधि विधान आप करना चाह रहे हैं वो कुछ अधूरा है। आपने मान लीजिए किसी से विधि ली, ठीक है, वो विधि आप कर रहे हैं, शक्तियाँ आ रही हैं, फिर भी यही काम कर रही हैं, आपको दिख रही हैं, आपसे बात नहीं कर रही, भोग लेके जा रही, तो भी वो विधि विधान अधूरा है, पूरा नहीं है। अब इसमें लास्ट ऑप्शन आता है कि शक्तियाँ आ रही हैं, बात भी कर रही हैं, दिख भी रही हैं, काम भी कर देती हैं, भोग भी लेके जाती, पर वचन नहीं दे रही हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सी बात है कि जो आपने विधि करी है वो विधि सही है, वो विधान सही है, सब कुछ तरीका सही है। इसमें क्या है कि जो आपकी गुरु शिष्य परंपरा है उसमें या तो आपका और आपके गुरु का टाई अप बिल्कुल सही नहीं है। देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें खुल के आती हैं। या तो आपका और आपके गुरु के बीच में मतभेद चल रहा है, या आपका गुरु नहीं चाहता कि ये सिद्धि आपको मिले, या तीसरी बात इसमें ये आती है कि या आप नहीं चाहते कि मैं अपने गुरु को कुछ दूं इस सिद्धि के माध्यम से। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट इसमें निकल के आता है कि आप नहीं चाह रहे हो कि ये सिद्धि किसी के काम में आए, अपने स्वार्थ के लिए यूज़ कर रहे हो। चौथा पॉइंट आता है जो 3 वचन होते हैं ना, लास्ट वचन उसमें एक लिया जाता है गुरु के लिए। ठीक, वो आप सोच रहे हो कि उस वचन को मैं ना लूँ, मैं सिर्फ 2 ही वचन लूँ, 1 छोड़ दूँ, तो इसलिए आपका वो वचन होगा ही नहीं। इसमें एक पॉइंट और निकल के आता है कि मान लीजिए किसी अनजान आदमी ने या जिसने गुरु शिष्य परंपरा से आपको पूरा विधि विधान नहीं दिया है, तो उसने आपकी वो गुरु शिष्य परंपरा की प्रोसेस ही फॉलो नहीं करी है, जिसकी वजह से आपको वचन नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है शक्तियों के माध्यम से। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपको कोई भी सिद्धि चाहिए, प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, या मैं कह रहा हूँ इतर योनि की हो, कोई भी हो, तो आपको सबसे पहले जिसने विधि दी है उसकी बातों को समझना पड़ेगा कि क्या वो कहता है, क्या आपको फॉलो करना है, कोई भी नियम क्यों नहीं बदलना है, क्यों वो विधि वो बताता है कि ये गुप्त तरीके से दी जा रही है, वो सब पूरा आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको उस पर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मेरे, एक एज एग्जाम्पल समझ लीजिए, मेरे गार्डर हैं या मॉनिटर हैं या मेरे गुरु हैं, कुछ भी मान लीजिए, आप मास्टर हैं, कुछ भी, मैं इन्होंने जो बोला है वो मैं करूँगा। ठीक है, वो फॉलो जब करने लगोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी शक्ति आपको फॉलो करने लगेगी। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करोगे तो आपकी शक्ति आपको भी फॉलो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी आप सिद्धि पे बैठते हो तो जो गुप्त विधि विधान द्वारा गुरु करता है या जो मास्टर करता है या माइंडेटर करता है आपका, तो जो भी वो करता है ना गुप्त तरीके से, जब तक आपको सिद्धि नहीं मिल जाती तब तक उसकी ही शक्तियाँ आप
आपका काम करती हैं, ये समझ लो। तो जब आपको उस पे भरोसा हो जाएगा तो उसकी शक्तियों को आप पे भरोसा खत्म हो जाएगा। जब आप ही को भरोसा नहीं है तो शक्तियों को कैसे आप पे भरोसा होगा? तो सीधी सी बात है, आप भटकते रहोगे। तो सबसे पहले कि जिसने आपको पूरी विधि विधान गुप्त तरीके से दिया है, उस पे भरोसा करना सीखो। उसके बाद आपको मान लीजिए कि एक बार में सिद्धि नहीं मिली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं मिली, अगर दोबारा किया अप्रत्यक्ष मिल गई, आपको पता नहीं चल रहा है, आपने बोला, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे से ली विधि है और आपने बोला कि हाँ मेरे को मैंने 2 बार कर लिया, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मेरे शरीर में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा, तो मैंने बोला कि ठीक है चलिए आपका अप्रत्यक्ष हो गया है, आप इससे ऐसे ऐसे करके काम करा सकते हैं। तो आपकी वो सिद्धि तो हो गई, लेकिन आपको क्या करना है कि भरोसा रखना है। अगर मैं बोलता हूँ कि तिबारा करो, आपको और बेटर रिजल्ट में, तो आप तीसरी बार भी करेंगे। नहीं, अगर मैं बोलता हूँ कि आप ये साधना करो, इसके बाद ये शक्ति तो इम्प्रूव हो ही जाएगी, आपकी ये भी काम होने लगी, तो आपको उस पर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ छोड़ो वहाँ जाओ, वहाँ छोड़ो वहाँ जाओ, वहाँ छोड़ो। अगर ऐसे जाओगे ना तो 1000 रास्ते खुल जाएंगे। उसमें क्या बोलते हैं ना, एक किसी राइटर का मेरे को याद नहीं है, वो उसमें उसने बोला था, मैं क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ है, हिंदी इंग्लिश चाहे कोई भी बुक मिले, उर्दू भी होती तो मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ, उसको पढ़ता हूँ। तो उसमें लिखा था 1000 वे ऑफ डाई, 1000 तरीके हैं मरने के, बट मैनी 1000 वे ऑफ इंटर इनटू द साधना जगत या तंत्रास के, मतलब 1000 वे हैं मरने के, लेकिन करोड़ों करोड़ों से करोड़ों रास्ते हैं तंत्र में आने के, और उससे भी ज़्यादा रास्ते हैं, हिंदी में समझा रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा रास्ते हैं आपको तंत्र में भटकने के। तो आपको अगर चाहिए कि तंत्र में एक सीधे रास्ते से मुझे कोई सिद्धि चाहिए, तो आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा और एक ऐसी चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। उसमें उसने क्लियरली बोला, एक ऐसी चीज़ को पकड़ना पड़ेगा जो आपको हर एक स्टेप पे सिखा रहा हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो आपका मास्टर हो, चाहे वो कोई दोस्त हो। एक ऐसे आदमी, मतलब एक ऐसे पॉइंट को पकड़ना होगा जो आपको एक ही वे में आपको पार लगा दे, मतलब उस तंत्र के उस छोर पे पहुंचा दे जहां आपकी सिद्धि बैठी है। वो आपको अगर देखिए कभी आपको मिल जाती है ऐसी बुक, इंग्लिश में ही है, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, इंग्लिश में ही है, उसमें पूरा तंत्र की मतलब एक एक ऐसा स्टेप बताया गया ना कि जो स्टार्टिंग स्टेज ऑफ अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें एक आदमी को पकड़ के चलना है जो आपको स्टार्टिंग से सिखाए कि ध्यान क्या होता है, या मंत्र कैसे होते हैं, यंत्र क्या होता है, ध्यान में आपको कैसे मंत्रों को जपना चाहिए, सुर क्या होना चाहिए, कैसे तरीकों से फॉलो करना चाहिए, किस वे में आपको जपना चाहिए, ऐसे करके वो तंत्र के बारे में बताए। उसके बाद आपको कोई साधना पे बैठा ले, तो आपको साधना जब तक शुरू नहीं हो जाती तब तक आप जब भी मैसेज करें, जब भी उससे बात करें, जब भी उससे मिल के बात करें, उसमें सब लिखा है कि तो वो आपको बताए कि नहीं नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं कि उसमें पंचमेवा में आपको पंचमेवा नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? सडनली आपने उस टाइम आपको पहले मैसेज करके पूछा अगर ये चीज़ नहीं मिलेगी तो क्या करना है, उसने आपको रिप्लाई दिया कि हाँ ये नहीं मिल रही, इससे काम चल सकता है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि भाई ये बंदा जो भी है, मैं अपनी बात नहीं कर, जो भी है ये मेरे को एक परफेक्ट गाइडेंस दे रहा है, इसी को पकड़ के चलते हैं, सिद्धि अपने आप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उस पर पूरा भरोसा किया, हमने उस पर पूरा विश्वास किया है और उसी के फॉलो को हम फॉलो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो या रियलिटी समझ लो कि मैं कोई भी साधना करता रहता हूँ, ठीक है, जो भी मुझे अपने हिसाब से समझ में आई एक्सपेरिमेंट की, लेकिन अगर मैं साधना करने बैठता हूँ, ठीक, और मेरे गुरु का मैसेज आता है कि ये साधना मत करो, गड़बड़ हो जाएगी, रहने दो, मैं उस साधना को वहीं छोड़ देता हूँ विद इन 1 सेकेंड। मैं ये भी नहीं पूछता इफ बट कि मैंने इसके लिए 1.5 साल प्रिपरेशन किया, ये तैयारियाँ करी, वो तैयारियाँ करी, मैं ये साधना क्यों नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं पूछता, ठीक है। फिर मैं दूसरे पे लग जाता हूँ। फिर मैं अगर कभी कभार मैसेज में ये भी बोल देता हूँ कि हाँ मेरे को और कुछ, फिर मेरे को बता दो क्या करना है,
तो वो बता देते कि एक मंत्र दे देंगे, वो छोटा सा एक मंत्र या बड़ा सा कोई भी मंत्र 10 पन्ने का दे देंगे और बोलेंगे नॉर्मल पूजा विधि विधान है जैसा तुम जानते ही हो, उस हिसाब से इसको जपना है। अब मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा कितने दिन जपना है, मैंने किया हफ्ते भर। आप ही के एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने किया हफ्ते भर, मुझे थोड़ा भी सेंसेशन नहीं समझ में आया। मैंने मैसेज करके बोला या कॉल करके बोला कि कुछ नहीं हो रहा, बोले करते रहो हो जाएगा। उसके बाद मैंने ना तो उनको फ़ोन किया ना मैसेज किया, चाहे उसमें 1 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 6 महीने, लेकिन जब उसका रिजल्ट मेरे को मिलता है ना, तो वाह, फिर तो मुंह से यही निकलता है वाह, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो, क्योंकि मैं उस चीज़ को इमेजिन कर रहा हूँ ना, तो मेरे सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं ऐसे कि खुशी के मारे कि वाह, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस बंदे को साक्षात भगवती ने अपना पुत्र मान लिया हो, तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता ना। इसलिए वो चीज़ एक परफेक्ट करके चलो। मैं सिंपल बोलता हूँ, एक साधना पे चलो ना, परफेक्टली चलो। जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है ना, उसको करते चलो। आपको परमानेंटली ऐसा होगा ना, एक दिन वो आएगा जब आपको शक्ति बोलेगी आके सामने से, बोल क्या चाहिए तेरे को, क्यों मेरे को जगा रहा है, बता तो, बोल तो चाहिए क्या। आप बोलोगे वचन, बोलेगी वचन मांगो, तो क्या मांगना है मांगो, मैं सब देने को तैयार हूं। वो सीधा ये बोलेगी मैं सब देने को तैयार हूं, मांगो तुम बस। आदमी बोलता है 3 ही वचन देती है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कम से कम मैंने तो 50 वचन ले रखे थे। और लेकिन आज के टाइम में उन वचन की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि एक वचन आखिरी में मैंने लिया है, ऐसे समझ लो सिद्धि होने के लास्ट में, मतलब वचन स्टार्टिंग में हो गए। अब मेरे दिमाग में जो भी, देखो गुरु ने ये बोला था कि एक वचन मेरा, बाकी सब तुम्हारे, तुम जितने भी मांगो। तो मैंने सोचा आप लोगों की तरीके कि भाई 21 दिन करूँगा हो जाएगी सिद्धि और मेरे को वचन मिल जाएगी, बड़ा खुश था। वो चला मेरा 6 महीने, 21 दिन 21 दिन 21 दिन करके 6 महीने। लेकिन मैंने क्या किया, रुका नहीं। मैंने पूछा आगे क्या करना, बोले यही करो। फिर मैंने 21 दिन बाद संकल्प ले लिया, फिर मैंने, मतलब उसको रोका नहीं, मैंने करता रहा कंटिन्यू। तो 6 महीने बाद शक्ति ने एक ही बात बोली है कि जो बोली थी, मांगो क्या मांगना है। तो जैसे सभी साधक पहली बात तो देख के आदमी थोड़ा हड़बड़ा जाता है, वही हाल मेरे साथ हुआ। तो मैंने कहा मैं डर रहा हूँ, मैं आज नहीं मांगूंगा, कल मांगूंगा। बोले ठीक है कल मांग लेना, हो सकती चली गई। अब मेरे को रात में नींद ना आ रही थी कि मैंने कहा, सोचा यार शक्ति चली गई, अब बताओ वचन भी नहीं मांगे। मैंने कहा चलो कल फिर बैठता हूँ। कल फिर बैठा, फिर वचन की बात आई। मैंने कहा फिर वो आई। मैंने कहा अब आज भी डर लग रहा है, कल आना। बोले ठीक है। ऐसे करते करते हफ्ते भर में मैं अपने बॉडी को कंट्रोल कर सका कि हाँ इस शक्ति को मैं देख सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने वचन का पन्ना बनाया एक बड़ा सा, ये मांगना है, इससे ये मांगना है, क्योंकि हमने इमेजिनेशन करके रखा होता है बहुत कुछ। तो उसमें सबसे पहला एक वचन था जो गुरु शिष्य परंपरा का होता है, वो मांगा। उसके बाद मैंने वो भी मांगे। लास्ट में एकदम पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैंने कहा ये सब वचन छोड़ दो, सिर्फ 2 वचन दे दो। बोले क्या? एक तो गुरु शिष्य परंपरा का, मैंने कहा दूसरा मुझे अपना बेटा मान लो, खत्म। उन्होंने कहा ठीक है। बोले बाकी 50 वचन, मैंने कहा वो गए भाड़ में, आपने दे दिए कोई बात नहीं, वो सब रहने दो, मुझे बस ये मान लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हो गया आपका काम। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, जो बदलाव मैंने देखा है ना, वो मैं ही जानता हूँ। तो सीधी सी बात है, जो भी आपको करा रहा है कुछ भी, उस पर पूरा भरोसा रखो, पूरे तरीके से करो। आपकी जो भी प्रोसेस है ना, वो सब आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी। आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है ना, कि वचन नहीं दे रही, आ रही है, दिख नहीं रही, सुनाई नहीं दे रही, इसमें कहीं ना कहीं कमी है। आपके अंदर कमी है, विधि में कमी है, कराने वाले में कमी है, कहीं ना कहीं कमी आ रही है। देखिए, आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई विधि विधान में करने कराने वाली, तो आप मेरे से भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो।
मैं आपको ईज़िली हेल्प कर दूँगा जो भी मेरे से होगी। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ गई हो और आपको ये लगा हो कि इसमें कोई भी अच्छी बात है जो आपके काम आने वाली है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि इस वीडियो में आपको क्या और जानना था या आपको और किस रिलेटेड जानना है, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, आगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।